अरे हाँ भाई, साकिब अल हसन सुसरी के फटफटिए, अब पता लगेगा तुम्हारी पलटन में कितनी पावर है। तुम बांग्लादेशियों ने हम पाकिस्तानियों से सीरीज जीत के तो इस बाबर की नाक पूरी दुनिया में कटवा ही दी, लेकिन तुम्हारी उस जीत के जुनून का अब पता चलेगा जब तुम्हारा इंडिया के खिलाफ असली मर्दों से सामना होगा। अगर तुमने इनको भी इनके घर में घुसकर ऐसे ही धो दिया तो फिर हम मान जाएंगे भाई तुम्हारी टीम तगड़ी थी, वरना भाई हमारे खिलाफ भी तुम्हारा बस तुक्का ही लगा था। अरे बात सुनो भाई बबरुआ, मर्द तो मर्द होता है, ये असली नकली वाली बात तुमसे ही सुनी। और रही बात जीत की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सामने इंडिया है या पाकिस्तान, हमारा तो भाई एक ही मकसद है, हर हाल में फतेह करना है मैदान। जिन इंडिया वालों को तुम असली मर्द बता रहे हो, उनकी धमकी देके हम बांग्लादेशियों को डरा रहे हो। अरे उनका भी हिसाब किताब हमें अच्छे से मालूम है, ये लोग श्रीलंका के सामने घुटने टेक कर आ रहे हैं। जीता होगा इन्होंने वर्ल्ड कप, लेकिन हम किसी से घबराने वाले नहीं है, उलटफेर करना अच्छे से जानते हैं। अरे बबरू, हमारे सामने तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं, हमारा लोहा तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले भी मानते हैं। अरे देख रहे हो भाई रोहित शर्मा, इन बांग्लादेशियों का हमारे खिलाफ तुक्का क्या लग गया, इनकी तो जबान ही बहुत चलने लग गई। भाई कुछ भी करो कैसे भी करो, हमें नहीं पता, इनकी नाक हर हाल में धरती में टिकवानी है। अरे वैसे तो मुझे पता है तुम इनसे बड़ी आसानी से जीत जाओगे, लेकिन भाई इस सीरीज में तुमने जीतना नहीं, इनकी बिल्कुल अच्छे से रगड़ा पट्टी करनी है, तब कहीं जाकर इस बाबर का बदला पूरा होगा। वरना भाई हमारी तो ऐसी बेइज्जती हो चुकी है, कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना बचे। अरे बाबर भाई, इनकी तो रगड़ा पट्टी हम कर देंगे, लेकिन तुम्हारा बदला किस किस से ले? तुम उल्लू के घोड़े किसी से जीत तो ना रहे, इंडिया से जीतने का तो तुम्हारा कई दशकों पुराना सपना अभी तक अधूरा है ही, तुम तो बांग्लादेश वालों से भी हारने लग गए। बाबर भाई सही बताऊं तो मुझे डर लगने लग गया, कहीं तुम कल को कहे तो भाई जिम्बाब्वे वालों से भी हमारा बदला ले लो, वो भी हमारी सुझा के चले गए। माना कि भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत हो जाती है, लेकिन बाबर भाई तुमसे तो छोटी मोटी टीमों से भी ना जीता जा रहा। ले दे के आगे पीछे बस एक वो बेचारी जिम्बाब्वे की टीम है जिसकी तुम्हारे सामने दाल ना गलती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो भी तड़का लगा जाएंगे। अरे बात सुनो भाई रोहित शर्मा, इन पाकिस्तानियों का पजामा तो फट ही लिया, तुम अब अपनी चिंता करो, कहीं ऐसा ना हो कल को कहो बांग्लादेश को हल्के में लेना भारी पड़ गया। ये मेहदी हसन मिराज अच्छे से करता है सामने वालों का इलाज, जब अपने वाली पर आता हूँ तो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हमारा ही चलता है हर जगह राज। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम बांग्लादेश को बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे हो, लगता है तुम्हें असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी, तब कहीं जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। यह बांग्लादेशी पलटन पाकिस्तान का बाजा तो पहले ही बजा चुकी है, अब तुम्हें भी पानी पिलाएगी। अरे रुक जा भाई रुक जा, मेहदी हसन मिराज, तुम जैसों का तो हमने अच्छे से कई बार किया है इलाज। एशिया कप के समय तुम्हारी तरह इन पाकिस्तानियों को भी ऐसे ही हुई थी खाज, तुम्हारी तरह ये भी बात बात पर कह रहे थे एक बार हमसे टकरा कर तो देखो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी ऐसी डफली बजाई थी, उस दिन से लेकर आज तक बस जीत के सपने ही देख रहे हैं, लेकिन जीत इनको सपने में भी नसीब ना हो रही। लगता है वही हाल तुम्हारा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे कदम जमीन पर टिकेंगे, वरना तुम तो ऐसे हवा में उड़ रहे हो, अपनी औकात ही भूल गए। अरे रोहित भाई, माना कि तुम्हारे घर पे सीरीज हो रही है, लेकिन ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत ना है, 19 तारीख से ही पहला मैच शुरू है, इसमें ज्यादा दिन भी नहीं बचे। किसकी बाजुओं में कितना है दम, और हम बांग्लादेशी तो किसी भी मामले में नहीं है तुमसे कम, इसलिए भाई अपनी जुबान पे थोड़ी लगाम लगाइए, जो दमखम है वो मैदान में दिखाइए। अगर ऐसे जुबान लड़ाने से मैच जीते जाते तो ये बाबर किसी को एक भी मैच ना जीतने दे। जीतने के लिए तो भाई पूरा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर जीत पाले में आती है, और ये बाबर जैसे तो ऐसे लोग हैं जिनकी इनके घर में ही नाक कट जाती है।